खिलखिलाती हंसी थी, अब खामोश सी क्यों है। इस मासूम की दुनिया में डर का साया क्यों है। जिसे बचाना था हमने उसी को खोते जा रहे हैं। बताओ ये समाज आखिर किस ओर जा रहे हैं। बताओ आखिर ये समाज किस ओर जा रहे हैं। जय हिंद। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्राइम फ्री इंडिया न्यूज और मैं प्रिंस शुक्ला। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि समाज के सामने खड़ा एक बड़ा सवाल है। ये एक दर्द है, एक चीख है जो शायद हम तक तो पहुंच रही है लेकिन हम उसे महसूस नहीं कर पा रहे। झारखंड में लगातार बेटियों और महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही है। हाल ही में एक मामला सामने आया था जो विधायक की प्रखंड के है, विधानसभा प्रखंड टाटगंज विधानसभा प्रखंड के है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उन मासूम जिंदगियों की कहानी है जिनकी हंसी, जिनके सपने और जिनके बचपन छीन लिया गया। अक्सर समाज में एक बहस छिड़ जाती है। अगर ऐसी कोई घटना होती है तो समाज में एक बहस छिड़ जाती है। कपड़े कैसे थे, कहाँ जा रही थी, किसके साथ जा रही थी, किससे बात कर रही थी। चलिए मैं ये मान लेता हूँ कि ये सब सवाल तो है। ये सवाल बड़ी लड़की के लिए है जो 18 साल से ऊपर की हो, जो समझदार हो, जिसके अंदर समझने की क्षमता हो, उसके लिए ये सवाल जायज है, ये सवाल सटीक बैठता है। लेकिन आज सवाल ये है, क्या एक छोटी मासूम सी बच्ची के कपड़े भी किसी की सोच को बिगाड़ सकते हैं क्या? वो बच्ची जो अभी दुनिया को समझना शुरू ही कर रही थी, जिसे हंसना, खेलना और सपने देखना था, उसी बच्ची को समाज की गंदी सोच का शिकार बना दिया जाता है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल अपराधी से भी बड़ा सवाल है। समाज की सोच आखिर किस दिशा में जा रही है? क्या हम सिर्फ दूसरों पर उंगली उठाकर अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं क्या? क्या सिर्फ सरकार, विधायक या मंत्री को दोष देकर हम खुद को निर्दोष मान सकते हैं? क्यों नहीं। सच्चाई यह है कि जिम्मेदारी समाज की भी है, जिम्मेदारी परिवार की भी है और सबसे बड़ी बात, जिम्मेदारी कानून और प्रशासन की भी है। जिस घर में बच्चे बड़े होते हैं वहीं से उनके संस्कार बनते हैं। अगर एक बेटा गलत रास्ते पर जाता है तो सवाल सिर्फ उस बच्चे पर नहीं बल्कि उस माहौल पर भी उठता है जिसमें वो पला और बड़ा है। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को गलत नहीं सिखाता है, लेकिन आज जरूरत है कि बच्चों को सम्मान, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी सिखाई जाए। यह कहना कि प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है, यह भी सही नहीं। सख्त कानून, तेज कार्रवाई और न्याय की जल्द प्रक्रिया। आप समझ ही रहे होंगे कि मैं किस घटना पे बात कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैं उस घटना के बारे में बता दिया हूँ, खबर चला सका हूँ। फिर से बता दूं कि ये घटना झारखंड के पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड या टाटगंज विधानसभा क्षेत्र की है, जो दर्दनाक घटना है। अब मैं आपको बताऊं, ये सभी जरूरी है ताकि अपराधियों में डर पैदा हो सके। अब जरूरी क्या है? जो मैं बताया कि सख्त कानून, तेज कार्रवाई और न्याय की जल्द प्रक्रिया। अगर ये सब चीज हो तो अपराधियों में डर पैदा, खौफ पैदा हो जाएगा। अपराध करने से पहले 20 बार सोचें। जब तक अपराधी को सजा का डर नहीं होगा तब तक ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाना मुश्किल है। लेकिन सबसे अहम कड़ी है हमारा समाज। जब हम किसी को गलत करते देखते हैं और चुप रहते हैं तो सबसे बड़ी गलती है। जब हम पीड़िता को ही दोष देने लगते हैं, पीड़िता पर ही कई सवाल खड़े करने लगते हैं, जब हम अपने ही घर में बेटा और बेटी में फर्क करने लगते हैं, तभी कहीं ना कहीं हम भी इस अपराध के हिस्सेदार बन जाते हैं। अब वक्त आ गया है सोच बदलने की। बेटियों को डर में नहीं, सम्मान में जीने का अधिकार दें। महिलाओं को कमजोर नहीं, बराबरी का दर्जा देने का। और आप महिलाओं को, बेटियों को इस समाज में
एक दर्जा दे कि जिस प्रकार से बेटा सम्मान के साथ जी सकता है, उस प्रकार से बेटियां भी सम्मान के साथ जी सकती हैं, महिलाएं भी सम्मान के साथ जी सकती हैं, उनका भी हक है। और अपने बच्चों को सही गलत की पहचान जरूर सिखाएं। अगर हम सब मिलकर अपनी सोच बदले तो यकीन मानिए समाज की ये दरिंदगी खुद ब खुद खत्म होगी। आज जरूरत है सिर्फ कानून की नहीं बल्कि जागरूकता, जिम्मेदारी और इंसानियत की। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर बेटी सुरक्षित हो, हर महिला सम्मान के साथ जी सके। जो कल तक खिलखिलाती थी आज खामोश क्यों है, उसकी मासूम सी आंखों में ये डर सा क्यों है, उसकी मासूम सी आंखों में ये डर सा क्यों है। जिसे गोद में खिलाना और खेलना था, जिसे गोद में खिलाना और खेलना था, उसे खो दिया हमने। बताओ ये समाज इतना बेबस और कमजोर क्यों है। बताओ ये समाज इतना बेबस और कमजोर क्यों है। जी हाँ, समाज बेबस है, कमजोर है, क्योंकि समाज के हिस्सा एक हम भी हैं। कमी मुझ में भी है, आप में भी है, पूरे समाज में, कि अगर किसी के साथ गलत हो रहा हो तो हम चुप क्यों बैठे, हम बुलंदी के साथ आवाज क्यों नहीं उठाएं, पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हम सड़क पर क्यों नहीं उतरे। आखिर डर किस बात की है, हम डरे क्यों। समाज को आगे आना पड़ेगा, समाज को सवाल पूछना पड़ेगा कि आखिरकार समाज के ही बीच के लोग, हम समाज जो बनाए हैं उसी के बीच के लोग एक दरिंदा है, उसी में से एक जो गलत सोच है वो बहन और बेटियों को जीने का अधिकार छीन रहा है। तो आखिरकार हम चुप क्यों बैठे, हम आवाज उनकी जो इंसाफ दिलाने का एक जरिया है वो क्यों ना बने। तो आइए हम पूरे समाज मिलकर आवाज उठाएं, क्योंकि एक मुझे आवाज उठाने से कुछ नहीं होगा। तो हम सबसे पहले अपना सोच बदलें, हम सबसे पहले समाज को बदलें, तब जाके हमारे समाज में बहन बेटियां सुरक्षित रह सकती हैं। क्योंकि ये एक केस मामला या एक मामला का मुद्दा नहीं है। झारखंड में कई ऐसे बेटियों के साथ अपराध हुआ, हजारीबाग में देख लीजिए, पलामू डिस्ट्रिक्ट में कई ऐसे जगह देख लीजिए, पाकी देख लीजिए, चैनपुर थाना क्षेत्र में देख लीजिए, पाटन थाना क्षेत्र में देख लीजिए, कई ऐसे मामले जिसके शिकार हमारी बहन और बेटियां। हम एक एक करके सभी के मुद्दा उठाएंगे, सभी को इंसाफ दिलाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ सभी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे साथ सभी प्रशासन भी है, हमारे साथ नेता मंत्री विधायक भी हैं। और मैं जरूर बुलंदी के साथ आवाज उठाऊंगा और एक एक अपराधी को सलाखे के पीछे पहुंचाने का कोशिश करूंगा। कोशिश इसलिए क्योंकि हमारा जो ताकत है, हमारी जो ताकत है, ये हमारी ताकत समाज है, जनता है। अगर आप सब साथ दीजिएगा, आप साथ रहिएगा, तो हम हर दरिंदे को सलाखे के पीछे पहुंचा कर रहेंगे और समाज को जागरूक करने का कोशिश करेंगे। समाज में जाकर जागरूकता लाएंगे, ग्राउंड पे भी जाते हैं, ग्राउंड पे भी जाएंगे और समाज को एक नई दिशा और दशा देंगे, सोच बदलेंगे। और अगर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आज ये खबर के माध्यम से मैं नहीं बता वीडियो को बना रहा हूँ, मैं ये जो खबर कर रहा हूँ, ये न्यूज़ बना रहा हूँ, ये न्यूज़ ही नहीं, एक जागरूक करने का जरिया है। जो हमारा काम है, जो एक पत्रकार का काम होता है, समाज को जागरूक करना। आज हम अपनी पत्रकारिता अपने जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ कर रहे हैं और समाज को जगाने की, सिस्टम को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए हम सब मिलकर आज संकल्प लेते हैं कि हम जरूर जागेंगे, एक साथ खड़ा होंगे और अगर किसी को न्याय देना ना हो तो एक साथ एकजुट होकर आवाज़ उठाएंगे, बुलंद करेंगे, ताकि समाज में जागरूकता फैले और हम ला सके जागरूकता और समाज को एक नया संदेश दे सके। तो आप संकल्प लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर छोटे छोटे बच्चे देख रहे होंगे, बड़े देख रहे होंगे, बुजुर्ग देख रहे होंगे, महिलाएं देख रही होंगी, हमारी बहन देख रही होंगी, बेटियां देख रही होंगी, तो इस वीडियो पे देखने के बाद उनमें भी जागरूकता आएगी। छोटे छोटे नन्हे बच्चे भी इस वीडियो को देखकर जागरूक होंगे कि हाँ, सचमुच हमारे सोच बदलने की जरूरत है। किसी बहन बेटी के जो कपड़े अगर पहन रहे हो तो कपड़े से सोच नहीं बदलेगा,
पहनने दीजिए। अगर उनका सोच सही होगा तो खुद नहीं पहनेंगी, और हमारा सोच सही होगा, हमारे मन में जो खोट नहीं होगा तो हम खुद संभलेंगे। सबका जीने का अधिकार है, स्वतंत्र है, सभी कोई अपने अधिकार से जी सकता है, चाहे वो कैसे भी पहनावा में हो, कैसे भी ड्रेस पहने, वो स्वतंत्र है। हमारा देश स्वतंत्र है, आज़ाद है। तो हम अपने सोच को बदलें, समाज को बदलें। आज फिर से मैं कह रहा हूँ कि आइए एक संकल्प लेते हैं कि अपना सोच और समाज को जरूर बदलेंगे। समाज में जो नेगेटिविटी फैल रहा है उस नेगेटिविटी को हम जरूर बदलें। जय हिंद, जय भारत।